चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग तीन पार्ट में तोड़ते हैं। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स और तीसरा जो है वो है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ये चार बातें हम लोग करते हैं। ये चार चैप्टर हैं, इनको पढ़ते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स को पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं एंड विस्कोसिटी को, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है जरा समझते हैं। इसमें जो फ्लूइड्स होती है, लिक्विड होती है, जो वो होती है कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लूइड्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर ये बात मैं लिख सकता हूँ। और फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है कि जो फ्लूइड्स होता है वो रेस्ट में नहीं रहता। जैसे आप पाइप की बात करें तो पाइप में क्या है, लिक्विड फ्लो करता है ना बेटा, बोलो लिक्विड फ्लो करता है ना, बट पाइप तो नहीं फ्लो करता ना। तो इसका मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होगा बेटा, जो फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड्स इज नॉट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कंटेनर या पाइप के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं रहता है। जबकि फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या होता है बेटा, आप देख पा रहे हो ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है, ये फ्लूइड्स है, इसको फ्लूइड्स बोल दो। ये क्या है, ये रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर के रिस्पेक्ट में, किसमें बेटा, रेस्ट में। अगर कहीं पे भी फ्लूइड्स किसी कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो मैं बोलूंगा कि वह क्या है, उसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में। अगर कहीं पे भी फ्लूइड्स कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो इसमें इसकी स्टडी हम कहाँ पे करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स में। ओके, चलिए तो सबसे इसका मजेदार पार्ट पढ़ते हैं। इसमें सबसे जो है मजेदार जिसको हमें पढ़ना चाहिए वो है प्रेशर। लेकिन प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। चलिए, अगर मैं कहता हूं कि कोई कंटेनर है, ये रहा अपना कंटेनर, ये कंटेनर थोड़ा अच्छा सा फिगर बन जाए, ये रहा अपना कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर अगर मैंने इसका फ्लूइड डाल दिया, फ्लूइड्स, ठीक है, पानी डाल दिया सपोज करो, ठीक है, वो भी तो फ्लूइड्स ही है बेटा, बोलो। तो अब एक बात देखो, ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है कि नहीं, रेस्ट में है। अब इसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में। अब थोड़ी हम लोग बात करने वाले जो अभी टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले, इसकी थोड़ी सी समझ बनाने वाले, वो है प्रेशर, है ना। तो प्रेशर की बात करते हैं। देखो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो देखो ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा एलिमेंट कट करें, ठीक। ये जो एलिमेंट है वो तो किसमें है, ये एलिमेंट, इसको बाहर लाओ यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ना वो किसमें है, वो रेस्ट में। बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स वो क्या कर रहे होते हैं बेटे, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब जब रैंडम मोशन करेंगे तो ये बात आप भी जानते हो कि अगर रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी आएगी, इसके पास आएगी कौन सी एनर्जी, वो आएगी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं। क्या, प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं, प्रेशर एनर्जी। आपने देखा होगा कि कई बार पानी ऐसे रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू से कंटेनर, या आप देखेंगे जो बांध होते हैं, या फिर आप गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो खेतों में ना उसको मेड़ बोलते हैं, बाउंड्री को मेड़ बोलते हैं। उसके अंदर ना पानी भरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी रुका रहता है, उसके रिस्पेक्ट में रुका रहता है। बट वो जो बाउंड्री होती है ना उसके खेतों की बाउंड्री, जिसमें मिट्टी से बनाया था, उसको तोड़ देता है। ऐसा कैसे तोड़ देता है, क्यों तोड़ देता है, वो इसलिए तोड़ देता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में नहीं होते, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन करने से उनके अंदर आती है इंटरनल एनर्जी, और उसी की वजह से क्रिएट होता है क्या, प्रेशर एनर्जी। उस प्रेशर एनर्जी की वजह से वो क्या कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, है ना। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से, प्रेशर को। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चलते हैं जब एनएलएम हम लोगों ने पढ़ा था। तो एनएलएम में हमने बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे आके टकराता है, टकरा के ऐसे जाता है, ठीक, ऐसे।
तो चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने निकाला था। हमने कहा था ये हमारा था, ये v वेलोसिटी चल रहा था, ये मास m। तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि सर ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो होगा, अगर ये थीटा था तो हम लोग बोलते थे थीटा एंगल ये भी होता था, हम लोग बोलते थे ये हो जाएगा कितना, ये होगा कितना, बोलो जरा। उसको हम लोग बोलते थे कि एम वी कॉस थीटा हो रहा था, राइट। इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसको बोलते थे एम वी कॉस थीटा। इसको क्या बोलते थे, एम वी साइन थीटा, ठीक है, यही ना। अच्छा, इसको मैं v को तोड़ता था, आप m को हटा दीजिए, आप m को हटा दीजिए, आप m को हटा दीजिए, ठीक है ना, m को हटा दीजिए बेटा, वरना आपको लगेगा कि हम क्या ही बढ़ा रहे हैं, है ना। चलो, ये होता था, ये v है, ये क्या आ जाएगा v cos थीटा, और ये क्या v sin थीटा, ये एंगल थीटा हो जाता था। यहाँ पे जब हम बात करते थे तो यहाँ पे भी देखिए ये कंपोनेंट कितना होता था, v cos थीटा, और ये कितना होता था, v sin थीटा। अगर आप चेंज इन मोमेंटम की बात करते थे, चेंज इन मोमेंटम, तो आप लिखते थे कितना, आप लिखते थे 2mv और कितना cos थीटा। और जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होता है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता था, dp बाई dt, यही तो अपन लोग लिखते थे, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं दीवारों पर ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा बेटा, ठीक है। तो जितना फोर्स ये कंटेनर मॉलिक्यूल्स पे लगाएगा, जितना फोर्स ये कंटेनर इस मॉलिक्यूल्स पे लगाएगा, उतना ही फोर्स तो ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर में लगाएगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। और अगर ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, कंटेनर है, तो आप देख रहे हो जो फोर्स आ रहा है, देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है कंटेनर पे, तो फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो कंटेनर में कहीं पे भी, कंटेनर अगर आपने लिया, कंटेनर है और इसमें लिक्विड आपने फिल कर दिया, तो यहाँ पर अगर आपने एक सिलेंडर बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, तो इस सिलेंडर पे जो फोर्स लगेगा ना वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्यों हो रहा है ऐसा। आप अगर ऐसे कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक आपने स्क्वायर मान लिया या क्यूब मान लिया, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, ये परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। ये लिक्विड तो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, समझ में आया क्या, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, ठीक है, अगर इसमें इस लिक्विड भरा हुआ है तो। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें जो फोर्स की वैल्यू आ रही थी, फोर्स तो ऐसे ही लग रहा था ना बेटा, फोर्स तो ऐसे ही होगा ना, बोलो ऐसे तो होगा भाई, ये दोनों जुड़ जा रहे थे, ये दोनों जुड़ जा रहे थे, ये खत्म हो जा रहा था, तो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा। और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के dp बाई dt के, और जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उधर फोर्स का डायरेक्शन। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जितना मॉलिक्यूल्स कंटेनर पे लगाएगा उतना ही कंटेनर मॉलिक्यूल्स पे लगाएगा, तो फोर्स हमेशा कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेशर पे, थोड़ा सा प्रेशर पे चलते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो हम लोग जान गए कि प्रेशर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, देखिए नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस एरिया। तो हम बोल सकते हैं P इक्वल टू कितना, डेल F बाई कितना, डेल ए, या इसको और क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, फोर्स वैल्यू डेल F इक्वल टू P इंटू कितना, डेल ए। समझ में आएगा, तो फोर्स की वैल्यू अगर निकालना मुझे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इससे, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, यानी फोर्स परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा बाई कितना, डेल ए, यही ना। या इसको हम और आगे लिखें तो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स वैल्यू लिख सकते हैं P इंटू कितना, डेल ए। और ये हमेशा कैसा लगेगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। अगर कंटेनर ऐसे है, कंटेनर ऐसे है, इसमें लिक्विड फिल कर दिया है, लिक्विड फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, और लिक्विड के अंदर अगर मैं एक सिलेंडर मान लेता हूँ, इमेजिनरी ऐसे कुछ एक शेप मान लेता हूँ, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस पे कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। ओके बच्चा, चलिए
यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया, प्रेशर जान गए, प्रेशर क्या होता है ये जान गए, है ना। चलिए अब प्रेशर का जो टाइप्स होता है जरा उस पर बात करते हैं। जो प्रेशर का टाइप वो 3 तरह का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट से दिखा रहा हूँ, पी नॉट से, है ना, और गॉज प्रेशर को पी गॉज लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर को पी एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है एम बाई ए, जिसकी वैल्यू होती है 101.3 के एन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको बोलते हैं 1 पॉइंट, देखें ये जो वैल्यू लिखा है, ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ इंटू यहाँ पे बेटा इंटू है ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से इसको मेजर करते हैं, जिसको ट्रोसिले ने डिस्कवर किया होता है, ठीक है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड पर्टिकुलर प्लेस टू टाइम लिमिट पे भी, है ना। चलिए, प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए अब बात करते हैं, जैसे अच्छा इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये कंटेनर है, कंटेनर में ऐसा पानी भरा गया है, तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो प्रेशर होगा उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.013 इंटू 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में? अब गॉस प्रेशर की बात करें भाई, एक्सेस प्रेशर, गॉस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं गॉस प्रेशर। अब देख सकते हैं एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर क्या आएगा? P minus PATM measured with the help of the pressure measuring instrument is called the gauge pressure। ये रहा हमारा गॉज प्रेशर, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है इसका टू क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना? गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर इसको मैं पीजी से लिख दे रहा हूँ। तो गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस कितना? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो मैंने कहा, बोलिए ये तो हाँ कहा मैंने, बोलो बच्चों। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो गॉज प्रेशर होता है वो क्या होता है? एच रो जी होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? एच पे। तो गॉज प्रेशर जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है, जी से दिखाया मैंने गॉज प्रेशर, वो डिपेंड करता है किस पे? एच पे डिपेंड करता है। चलिए, और इसको हम लोग मेजर करने के लिए मैनोमीटर की हेल्प लेते हैं, मैनोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं, राइट। चलिए अब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर लें। क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर? तो हम लोगों ने कहा कि जो हमारा गॉज प्रेशर होता है, ठीक है, गॉज प्रेशर, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा गॉज प्रेशर, ठीक है बच्चे। तो पी गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर इसका टू हमने कहा था एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो मैंने कहा था। तो अगर इसको मैं इधर लाऊं तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? पी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? पी गॉज प्रेशर प्लस कितना? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या हम इसको और भी अच्छे से लिखें, जो पी एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना? पी गॉज प्रेशर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसको, अगर जैसे कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है और यहाँ से एच हाइट पे अगर मैं प्रेशर जानना चाहता हूँ, ये एच हाइट है, हाइट एच है, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या लिखूंगा? पी एब्सोल्यूट इसका लिखूंगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो और कितना? जी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कितना? एच रो और कितना? जी, ऐसा लिखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। ओके, क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर, और द प्रेशर which we measure in our automobile tires is gauge pressure। ओके, एक एग्जांपल भी आपको मिल गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से प्रेशर का वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू, या विद डेप्थ, नॉट रिस्पेक्ट टू, विद डेप्थ, डेप्थ के साथ में कैसे जो है उसका वेरिएशन होता है, इस पर थोड़ी चर्चाएं करने वाले हैं, राइट। चलिए इसको लिखना चाहते हो लिख लें फटाफट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए चलिए
अगर मैं कहूँ एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, ओके, रुक जाए, कंटेनर को थोड़ा अच्छा से बनाया जाए ताकि ताकि आपको समझ में आए, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमने बनाया कंटेनर, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंटेनर है, राइट, ठीक है। इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया या फ्लूइड कर लें, फ्लूइड फिल कर दिया, ऐसे ऐसे, ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं कि कोई हम ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, ऐसे मान लिया सिलेंडर, ठीक है, ऐसे। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ये फोर्स 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 लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करिए इसकी ए है, तो यहाँ पे हमने कहा P2A लग गया फोर्स, यहाँ पे मैंने कहा ये P1A है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो हमारी h है, मैंने ऐसा बोल दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बताओ, ये कहीं नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसका mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। आप इसको अलग से बना लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अलग से मैंने सिलेंडर को बना लिया ऐसे कुछ करके, ठीक है, देखें जरा समझे। तो यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे कहा मैंने P2A लग रहा है फोर्स, यहाँ पे मैंने कहा ये P1A लग रहा है फोर्स, और मैंने कहा इसका जो वेट है mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अब ये कहीं नहीं जा रहा है, तो आप लिखेंगे P1A इक्वल टू P2A प्लस कितना m इंटू जी, यही ना। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1A माइनस P2A इक्वल टू कितना m इंटू कितना जी। मास की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू कितना वॉल्यूम, या डेंसिटी वॉल्यूम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू क्या हाइट, यही ना, एरिया इंटू हाइट यानी लेंथ उसकी। अब ये वैल्यू रख दें तो क्या लिखेंगे, P1A माइनस कितना P2A इक्वल टू m की वैल्यू कितनी, रो ए एच इंटू कितना जी। अब ए की जो वैल्यू है वो कट जाएगी, देखिए ये ए और ए कट गया, तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा P1 माइनस P2 इक्वल टू रो एच और कितना जी। या फिर इसको और अच्छे से लिखें तो मैं लिख सकता हूँ P1 इक्वल टू कितना P2 प्लस रो एच इंटू जी। P2 क्या हमारा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो मैं किसी भी पॉइंट पे, ये अगर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर लिखना हो, इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना हो ए पे, तो मैं लिखूंगा P A इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ P A इक्वल टू कितना लिखूंगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो और G, ये हाइट। अच्छा, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ कि अगर 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 हम लोग बेटा कहीं कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर रहा, ठीक है, ये कंटेनर भरा हुआ लिक्विड, ये लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड 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 लिक्विड, और यहाँ से h हाइट पे, यहाँ पे मैं अगर a पे प्रेशर लिखना चाहता हूँ और इसकी हाइट अगर h है, तो P1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस कितना h रो और कितना g। यही तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आया समझ में, ऐसे कर देना अगर समझ में आया तो। शानदार शानदार शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें, दूसरी तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें, ओके। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं कि अगर अगर मैं कहता हूँ कि ये कंटेनर है, देखें जरा ध्यान दें, ये मैं कह रहा हूँ कंटेनर है मेरे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, देखो ये कंटेनर है, 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 और कंटेनर के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे एक सिलेंडर मान लेता हूँ, तो हमें पता है कि सिलेंडर पे लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये फोर्स रहा इस तरीके का, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे फोर्स रहा ऐसे, फोर्स रहा ऐसे, फोर्स रहा ऐसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, तो ये तो कहीं जा रहा नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ P1A इक्वल टू कितना, ये अगर इसको P1A बोलूँ, इसको P2A बोलूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1A इक्वल टू कितना P2A,
तो आप देखेंगे कट गया, तो आपको क्या मिला, P1 इक्वल टू कितना, P2। तो ये एक मतलब अपने समझ में आया। एक चीज़ और अपने को समझ में आया, क्या समझ में आया कि वर्टिकल लाइन पे अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं कहता हूँ ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर में फ्लूइड्स भरा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ ए, ये बी, ये सी, ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, जो कंटेनर के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही डिपेंड करता है कि कितनी लिक्विड उसमें है, कितनी लिक्विड नहीं है। तो आप अगर इस तरह का एक कोई शेप ले लें, इस तरह कोई एक शेप ले लें कि कंटेनर का शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कंटेनर शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना बच्चों, इस तरह का है। दूसरा मैं कह दूँ कि ये कंटेनर का शेप कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तीसरा मैं कह दूँ कि कंटेनर का शेप कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके का है ना, कंटेनर का शेप कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और इसमें लिक्विड फिल किया गया है या फ्लूइड फिल किया गया है। और तीसरा मैं कह दूँ कंटेनर का शेप कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, और सब में फ्लूइड्स फिल किया गया है। यहाँ पे मैं कह दूँ ये पॉइंट ए है, मैं कह दूँ ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है, और ये हमारा रहा डी। तो सब जगहों पे जो प्रेशर होगा पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी डी। यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो हमारा होगा हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर इसकी हाइट में कहूँ h है, तो मैं क्या लिखूंगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस कितना h रो इनटू कितना g। क्या मेरी बातें समझ में आई? इस सभी जगहों पे प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2019 यूनिट पे पूछा कि प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखें यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, आप यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर इसको ए आप बोलते हो, इसको बी बोलते हो, तो पी की वैल्यू कितनी लिखोगे, पी इक्वल टू कितना, पी एटमॉस्फेरिक प्लस कितना एच रो जी। पी बी की वैल्यू लिखते हो तो उसके लिए भी क्या लिखोगे, पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। लेकिन ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये वाटर के लिए लिख रहे हैं, ये वाटर के लिए है, और ये किसके लिए, ये ऑयल के लिए है। तो चलिए रखते हैं, हमने कहा कि पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी के बराबर होगा, पी ए की वैल्यू लिखिए, पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच कितना 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, इनटू कितना एच रो की वैल्यू कितनी है, दे रखा है वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और इनटू कितना जी रहने दिया है, जी तो सबके लिए सेम होता है। यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्लस कितना 20 सेंटीमीटर है, इनटू कितना पूछा ही क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ही पूछा है, रो ऑयल ही पूछा है, इनटू कितना जी। अब देखें ये खत्म है ना, आप देखेंगे कि ये जी खत्म, ओके, और यहाँ पर 100 को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए जरा, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रो ऑयल इक्वल टू कितना, हम लिख सकते हैं रो ऑयल की वैल्यू कितनी, बोलिए 1515 इंटू कितना 1000 बाई कितना 20, यही ना, बोलिए। तो ये 5 3 जा कट गया, ये 4 टाइम्स, इसको काटिए, 24 कितना आएगा 25, यही ना, कितना आएगा 750 है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खत्म। आया समझ में क्या मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये भी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए बी और सी पे आपसे क्या पूछा है, पढ़ ले बच्चों। कह रहा है कि यूट्यूब है, बोथ एंड ओपन द atmosphere is partially filled with the water, oil which is immersible with the water is poured into the
one side until it is standard distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. The density of the oil, यहाँ पे भी वही पूछा गया है, एकदम आसान है बेटा, ये भी आसान है। तो आप बी पे और सी पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बोलेंगे पी वी इक्वल टू कितना, बोलेंगे पी सी के बराबर है। पी बी की वैल्यू लिखेंगे पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच ऑयल, और एक तरफ जो है वो वाटर है। एच ऑयल के लिए, रो ऑयल के लिए, और जी ऑयल, मतलब दोनों तरफ सेम ही है। पी सी के लिए लिखेंगे वाटर के लिए पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच किसके लिए, वाटर के लिए, रो किसके लिए, वाटर के लिए, इनटू जी। हम लोग जानते हैं क्या क्या कट जाएगा, ये खत्म ये खत्म। एक लाइन और पढ़ लेते हैं तो क्या लिखेंगे, एच ऑयल के लिए कितना हो जाएगा, ये 65 और प्लस 10 कितना 70 mm है, ये देखें 70 mm है बेटा। इनटू रो निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है ना, इनटू क्या जी इक्वल टू एच वाटर के लिए क्या है 130 है ना, अरे नहीं कितना हुआ ये 130 और प्लस कितना 140 है, सॉरी इसको अच्छे से कर लें। 140 एम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ओके 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 बच्चों ओके, तो लिख सकते हैं कितना, ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 140 mm है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 130 mm। ओके, इनटू कितना, रो किसके लिए, वाटर के लिए 10⁻³ लिख सकते हैं, इनटू कितना जी ने जी को मार दिया। रो ऑयल निकाल लें, रो ऑयल निकाल लें बच्चे, कितना आएगा 130, अच्छा mm भी खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 130 इंटू कितना आ जाएगा, 130 इंटू कितना आ जाएगा, देखें जरा समझें, 130 इंटू कितना आ जाएगा, ओके 130 और इंटू कितना 10⁻³ बाई कितना 140, इसको कैलकुलेट कर लें, अपना काम बन जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा लगभग में 13 है ना बाई 14 इंटू 10⁻² कितना 2। कैलकुलेट करें और बताएं कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करें और बताएं आंसर कितना आएगा, मज़ा ही आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए मज़ा ही आ जाएगा। आंसर बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, आंसर बताएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, चलिए ये बार बार एक फ़ोन आ रहा है, जरा इसको मैं म्यूट कर दूं ताकि ये अपने को डिस्टर्ब ना कर सकें। चलिए तो 130 में 14 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, आएगा 9.28, ये आएगा 9.28 इंटू 10⁻² कितना 2, या हम लिख सकते हैं 928 क्या kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। अब एसिलेटेड कंटेनर की बात करेंगे, है ना। एसिलेटेड कंटेनर की बात करेंगे, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में कंटेनर मूव करे तो क्या होगा। अब देखिए बात समझे फिर से, इन सारे बच्चों के दिमाग में बात आती है कि कंटेनर अगर मूव कर रहा है तो ये तो डायनेमिक्स हो गया। लेकिन बच्चे अगर आपको ये बात समझ में आती है, ये बात अगर समझ में आती है कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड मोशन में नहीं कर रहा है, या लिक्विड के रिस्पेक्ट में कंटेनर मोशन में नहीं है, जैसे बस में बैठा ड्राइवर और यात्री के रिस्पेक्ट में बस ड्राइवर भी रिस्पेक्ट में होता है, और ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बस यात्री भी किस में होता है, रिस्पेक्ट में होता है ना। ऐसा होता तो बस से पहले जो है यात्री आगे पहुंच जाता मंजिल तक में, ऐसा नहीं है। दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें, रेस्ट में। तो यहाँ पे भी जो कंटेनर है ना, कंटेनर उस लिक्विड के रिस्पेक्ट में किसमें, रेस्ट में है, और लिक्विड जो है या फ्लूइड जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, फ्लूइड जो है वो कंटेनर के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर मान ले यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान लूँ मैं फिर से एक सिलेंडर, ये सिलेंडर मान लीजिए काम आपका बन जाता है, एक सिलेंडर ऐसे मान लीजिए काम आपका बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो P2A
यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P1A, और mg हमारा नीचे, mg नीचे, ठीक है ना, mg तो नीचे लगेगा। अब क्या लिख दें, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स बढ़ा, कौन सा फोर्स बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है P1 बढ़ा। तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा, NLM में लगाओ P1A माइनस क्या, P2A माइनस कितना, mg इक्वल टू कितना, m इंटू ए, यही ना। या और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं P1A माइनस P2A इक्वल टू MA प्लस mg, ठीक है। यहाँ से a कॉमन कर लें, कॉमन कर लें तो बचा बेटा P1 माइनस P2 इक्वल टू, यहाँ पे m कॉमन कर लें तो a प्लस कितना g। और मास के लिए, मास के लिए m की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या डेंसिटी वॉल्यूम एरिया इंटू कितना लेंथ, ये लेंथ मान लीजिए, या h लेंथ हो, h हो, h हाइट मान लो, h मान लीजिए, इसका h मान लीजिए, है ना। तो आप क्या लिखोगे, एरिया अब कितना P1 माइनस P2 इक्वल टू मास की वैल्यू रो a इंटू कितना h और कितना a प्लस कितना g। तो यहाँ से एरिया कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ गई, रो h और कितना a प्लस g। ओके, समझ में आया। तो अब हम लोगों ने देखा था इसके पहले P1 माइनस P2 वैल्यू आ रही थी रो एच जी, तो g की जगह पे यहाँ पे क्या लग रहा है, P1 माइनस P2 की जगह आ रहा था रो h और g, तो यहाँ पे g की जगह क्या लग रहा है, g इफेक्टिव लग रहा है। ऊपर की तरफ गया तो g प्लस से, नीचे की तरफ आया, अगर यही कंटेनर अगर मैं कहता हूँ, देखना जरा ध्यान से बच्चों, अगर यही कंटेनर नीचे की तरफ आता a से तो आप क्या लिखते हैं, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो h और कितना a माइनस g, ए ना, सॉरी g माइनस ए, यही लिखते हैं, सॉरी g माइनस ए लिखते हैं, ये ना बच्चों, बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं g माइनस ए, यही ना, बोलो, यही तो लिखते हैं। अब लिखते g माइनस कितना ए, g माइनस ए, हो गया है कि नहीं। जब ऊपर गया तो g प्लस ए, नीचे आया तो कितना g माइनस ए, खत्म। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके केस 2 पे चलते हैं। जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब क्या होगा, वर्टिकल के तो हम लोगों ने देख लिया। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, ये रहा आपका कंटेनर, ये रहा आपका कंटेनर, और कंटेनर में ये हमारा लिक्विड है ना, ऐसे ऐसे। चलिए इधर में बना लेता हूँ, एक कंटेनर रहा, ठीक है, और कंटेनर में हमारा फ्लूइड्स, ठीक है। अगर ये ए से इधर की तरफ मूव करेगा तो इसका सूडो फोर्स लगेगा, और ये लिक्विड का देखें 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 कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा अभी हम बात करेंगे। एक बात जान ले, जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस क्या होता है, एयर और फ्लूइड्स का जो कांटेक्ट होता है, उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। एयर और लिक्विड यानी फ्लूइड्स का जो कांटेक्ट होता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस हमेशा एफ नेट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर देखें जरा समझें, तो अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, एम इंटू ए, एम जी इधर की तरफ लगेगा, एम इंटू जी, तो एफ नेट किधर आएगा, एम इंटू जी, एफ नेट ये आएगा। और एफ नेट का हमने कहा क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एफ नेट का हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा फ्री सरफेस। आप अगर यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं कि ये हमारा फ्री सरफेस है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है ए से, तो ये सरफेस किधर होता, कुछ ऐसे होता। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे एम इधर लगता है, एम जी इधर लगता है, राइट, और एफ नेट तो इधर लग जाता है, एफ नेट तो इसके कैसा, इसके परपेंडिकुलर, एफ नेट के कैसा परपेंडिकुलर, तो लिक्विड जो ऐसे होती है कि नहीं, ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई। तो अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था, देखे जरा, या फिर इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, अगर पेज है तो उस पेज पे समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जरा समझते हैं इस चीज को, फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके बच्चे, मैंने कहा कि ये फ्लूइड्स कुछ ऐसे ऐसे। ओके, अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि टेन थीटा अगर मतलब सूडो फोर्स लगता था तो ए इक्वल होता था कितना, जी टेन थीटा। वही आएगा बेटा यहाँ पे भी वही आएगा, लेकिन देख लेते हैं कैसे आ रहा है, देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ये रहा आपका फ्लूइड्स, ठीक है, ये रहा। और हमने यहाँ पे मान लिया एक एक सिलेंडर मान लिया, ये तो करते थे, बोलो इसमें फ्लूइड करते हैं, ये रहा हमारा फ्लूइड्स, ये हमारा फ्लूइड्स रहा। ओके, चलिए समझिए, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे फोर्स लगा कितना, यहाँ पे लगा मान लीजिए P2A, यहाँ पे लगा ये P1A है ना, ये हाइट रहा आपका H1, ये हाइट रहा आपका H2। और अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाऊँ ये थीटा, तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा H1 माइनस H2, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1A इसका कितना P2A, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्योंकि ये एसिलेट हो रहा है बेटा, ये एसिलेट हो रहा है, तो ठीक है एसिलेट हो रहा है तो एसिलेट करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एसिलेशन किधर हो रहा है इसका, ये इधर की तरफ एक की तरफ जा रहा है, तो कौन बड़ा, P1 बड़ा हुआ, तो P1A माइनस P2A कितना M इंटू कितना A, यही ना। तो अब लिख दें P1A माइनस कितना P2A इक्वल टू कितना, मास वैल्यू रो A, और इसकी लेंथ अगर L हो, इसको मैंने L मान लिया, तो क्या लिखेंगे A इंटू एल इंटू यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कट गया। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें जरा समझिए क्या लिखेंगे आप, P1 माइनस क्या लिखेंगे, बोलो बेटा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखेंगे हम P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना रो L इंटू A, यही ना। अब P1 की वैल्यू लिखें, तो P1 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, P1 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, P1 इसका वैल्यू लिखेंगे P एटमॉस्फेरिक प्लस कितना रो G H1। P2 वैल्यू क्या लिखेंगे, P एटमॉस्फेरिक प्लस कितना रो G H2, दोनों घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू, ये कट जाएगा घटाने पे, बचेगा कितना रो G और कितना H1 माइनस H2, तो रख दिया जाए यहाँ पे P1 माइनस P2 जगह रो G और कितना H1 माइनस H2 इक्वल टू रो L इंटू A, रो कट गया तो बचेगा कितना H1 माइनस H2 इक्वल टू L A बाई कितना G, इस L को इधर लाओ तो हम लिख सकते हैं क्या H1 माइनस H2 बाई कितना L इक्वल टू कितना A बाई G। और यहाँ पे देखें ये L है, ये लेंथ L है, देखने जरा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ बच्चों, ये L है ना, और ये H1 माइनस H2 है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू कितना H1 माइनस H2 बाई कितना L, तो ये वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू A बाई G, या और ये क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं A इक्वल टू इधर लिख देते हैं A इक्वल टू लिखते हैं G टेन थीटा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके समझ में आया, चलिए नोट करिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों चलो, तो यही खत्म करते हैं, एक केस और बचा हुआ उसको, ठीक है।